तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं चैप्टर फर्स्ट है हमारा पहला क्वेश्चन। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? चार ऑप्शन है आपके पास फ्रेंड्स, चारों ऑप्शन देखें। मैं 2 सेकंड का आपको वक्त दूंगा। अगर आप 2 सेकंड में अपना आंसर कर पाते तो सही है, नहीं तो फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो अगर आप देखें सवाल का पहला जवाब फ्रेंड्स, तो इस सवाल का जो पहला जवाब होगा, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? तो चार्ल्स मैसन ने किया था सर्वप्रथम। और आपको बताना फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की सबसे पहले? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की सबसे पहले? दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। और जैसे कि मैंने अभी पहले बोला फ्रेंड्स कि हड़प्पा की खोज किसने की, तो हड़प्पा सबसे खोजा गया पहला स्थल था फ्रेंड्स। और इसकी जो खोज की थी हड़प्पा की, वो दयाराम साहनी ने की थी। अब बहुत कन्फ्यूज़न होता है फ्रेंड्स कि हड़प्पा का दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो का किसने किया है? राखल दास ने। तो आपको नाम याद होगा फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, मोहनदास करमचंद गांधी। आपको ये याद है मोहनदास करमचंद गांधी? अगर आपने मोहनदास को जाना है तो आप आसानी से मोहनदास से आप इसको, इस कन्फ्यूज़न को टैकल कर पाएंगे, ख़त्म कर पाएंगे। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। तो इसको आप आसानी से ख़त्म कर पाएंगे। कैसे ख़त्म कर पाएंगे? तो आपने देखा मोहन और दास, तो आप देखिए दास कहाँ लगा हुआ, तो राखल दास बनर्जी। तो मोहन जोदड़ो यानी कि मोहन और दास से राखल, तो मोहन से राखल। तो आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक बार मैं फिर से देखिए, आपके दिमाग में आसानी से आपको याद हो गया होगा। क्या क्या मैंने बताया फ्रेंड्स? एक तो पहले पहले बताया हड़प्पा, हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था। और दूसरा कौन सा था? मोहन था, मोहनजोदड़ो। तो अभी मैंने क्या, मोहन दास। तो जिसमें नाम में दास लगा होगा वो दास किस में लगाया? तो राखल दास। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखल दास ने की। इस तरह से आप इसको इजली, इन सवाल को आप टैकल कर सकते हैं। आइए देखते हैं तीसरा सवाल हमारा। तीसरा सवाल है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो हल का प्रमाण जो मिला है फ्रेंड्स, वो कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि कालीबंगन जो था वो कौन से स्टेट में था। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अर्नेस्ट मैके ने डाला है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आपको पता है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी में लोहे का कोई भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोहा जो है वो उत्तर वैदिक से शुरू होता है, उत्तर वैदिक काल से शुरू होता है, इसलिए लोहे का कोई भी ज्ञान नहीं था। पांचवा का क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो अगर आप देखें तो वो किस भाषा का है? सिंधी भाषा का है, सिंधी भाषा। आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते थे, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधी भाषा चलेगी। तो साथ में कालीबंगान कहाँ है? अभी मैंने ऊपर आपसे पूछा कालीबंगान कहाँ है, तो कहाँ आंसर है हो जाएगा फ्रेंड्स? राजस्थान में। कालीबंगान कहाँ मिला? राजस्थान में मिला है। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो अभी मैंने देखा फ्रेंड्स कि दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया? क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो का राखल दास ने किया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? क्वेश्चन नंबर 9 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शिव। शिव। हिंदू देवताओं में कौन सा सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? शिव को वहाँ पे हिंदू सभ्यता में मेन देवता के रूप में जाना गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता जो चीन की भी समकालीन है, मिस्र की भी, और मेसोपोटामिया यानी कि इराक की सभ्यता, तो ये तीनों सभ्यता की समकालीन है, जबकि क्रीट की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डैट इज क्रीट की सभ्यता। 11वां नंबर सवाल जो है BSCB मतलब बिहार आपके एग्जाम में पूछा गया 2010 में, 14 में, 18 में, 19 में, 21 में, इतनी बार पूछा गया। तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं इसको स्टार लगा देता हूँ, स्टार मार्क कर देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लौह युग या फिर कांस्य युग? अब बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, बताइए बताइए क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए क्या होगा। और अगर आपने अभी तक आंसर नहीं दिया है तो फिर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि इसका आंसर सही हो जाएगा कांस्य युगीन, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ब्रॉन्ज एज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, सॉरी 12, हड़प्पा सभ्यता का सबसे, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था और उसको वहाँ की राजधानी भी बोलते हैं? तो वो कौन सी था? वो था मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो से हमको क्या मिला है? महास्नानागार भी मिला है, महास्नानागार। महास्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला, इसलिए मोहनजोदड़ो को हम हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहकर भी बुलाते हैं। आगे
तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं फ्रेंड्स, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है साहित्य, सिक्का, अभिलेख और भग्नावशेष। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, डेट इज साहित्य। साहित्य जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी, क्वेश्चन नंबर 14 है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था फ्रेंड्स, कब किया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर बताएं, नहीं तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, क्वेश्चन नंबर 15, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज नगर पालिका जैसा था, क्योंकि हड़प्पा जो थी वो कैसी सभ्यता थी, नगर पालिका सभ्यता थी, मतलब नगरीय सभ्यता थी, नगर पालिका जैसे सभ्यता थी। चूँकि हमको अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला कि राजतंत्र था वहाँ, या लोकतंत्र था, या गणतंत्र था, इसलिए अभी तक जो हमने देखा है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं नगर पालिका जैसी ही वहाँ सभ्यता थी। कुछ इसको इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया। हड़प्पा को किसने किया था फ्रेंड्स, आपको अपने रिकॉल कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि हड़प्पा को आखिर किसने उत्खनन किया था, आपको याद है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1921। डेट तो मैंने बता दिया, नाम आपको बताना है कि किसने उत्खनन किया था। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता में गोदीवारा, गोदीवारा का मतलब होता है फ्रेंड्स डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह, बंदरगाह समझते हैं आप, बंदरगाह जहाँ पे शिप वगैरह लगता है, बंदरगाह जहाँ पे बड़े बड़े पानी के जहाज़ लगते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा कहाँ मिला, गोदीवारा कहाँ होगा, तो ऑब्वियसली जहाँ पे क्या होगा, समुद्र होगा। तो बताइए फ्रेंड्स कहाँ होगा, लॉजिक लगा सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 17, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डेट इज लोथल। लोथल कहाँ मिलेगा फ्रेंड्स, तो गुजरात, गुजरात में लोथल है। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ मिली है, नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है, क्वेश्चन नंबर 18, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डेट इज मोहनजोदड़ो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये सवाल पूछा जा सकता है तो आप ज़रूर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। आप एक क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप एक चार्ट बना लेंगे। चार्ट में क्या करेंगे, जितने भी साइट्स हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, वो किस नदी के किनारे मिला वो ज़रूर आप ध्यान देंगे, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी के कहाँ किनारे मोहनजोदड़ो मिला है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। तो भारत में हड़प्पा सभ्यता किस भाग में विकसित हुई थी, आइए मैं इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ कि आपको हमेशा याद रहे। अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, तो अगर आप देखें तो ये मान लीजिए ये इंडिया है, सॉरी ये क्या है, ये मैंने क्या बना दिया, चलिए बहुत अच्छा तो नहीं बनाया लेकिन चलो फिर भी इंडिया है ये, ठीक है ना। इंडिया तो ऊपर में क्या हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे में साउथ डायरेक्शन, इधर ईस्ट डायरेक्शन, और ये क्या हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन। सिंधु घाटी सभ्यता जो विकसित हुई थी वो यहाँ हुई थी। कल मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, चलो ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी, यहाँ इस क्षेत्र में हुआ था। तो इसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स, तो ये तो ऊपर में नॉर्थ, अगर आधा 20 से आप डिवाइड कर दें भारत को, तो ऊपर वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ मिलेगा आपको, नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में मिलेगा। अब देखते हैं ऑप्शन में उत्तर पश्चिम है कि नहीं है, कहीं पे है, कहीं पे दिख रहा है आपको उत्तर पश्चिम, देख के बताइए हमको। उत्तर पश्चिम कहाँ पे दिखा आपको, कौन सा सवाल था, हाँ। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई, तो बताइए फ्रेंड्स कहाँ होगा, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम तो नहीं था, पश्चिम उत्तर यहाँ दिख रहा है, तो पश्चिम प्लस उत्तर मतलब वेस्ट और नॉर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, लोथल किस नदी के किनारे स्थित था। तो अभी मैंने कहा फ्रेंड्स कि आप चार्ट बनाइए। चार्ट अगर आपने बना लिया है, अभी तो नहीं बनाया होगा लेकिन अगर बनाया होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, डेट इज भगवा नदी के किनारे। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे हम फ्रेंड्स। कथन वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का है कि तरीका ये है कि आप पहले क्वेश्चन को कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ें। 2 बार पढ़ने से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो जी हाँ, अभी मैंने ऊपर पढ़ा कि दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा की खोज की। दूसरा कथन है हमारा, हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी, तो हमने देखा था हड़प्पा के टीले से पहले ही खोज की संभावना व्यक्त की जा रही थी। तो ये भी क्या था, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो दोनों कथन सही है, तो ये तो ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए कि हाँ दोनों कथन सही है। और क्या कथन एक की सही व्याख्या है, तो बिल्कुल कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कथन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 का आंसर हम देखेंगे। हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी। तो हम अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा कि
नालियों की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही हड़प्पा सभ्यता में उत्तम किस्म का थी। अब नालियाँ इस तरह बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से हो जाती थी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, नालियों में क्या किया था, थोड़े थोड़े दूर पे क्या बनाया गया था, एक चैम्बर बनाया गया था, ताकि और उसमें ढक्कन लगा हुआ था कि आप ढक्कन खोल करके उस चैम्बर की क्या कर सकें, सफाई कर सकें आराम से। तो इस वजह से ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या भी सही कर सकता है। तो ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है। आर जो है वो ए का क्या है, सही व्यवस्था है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 का। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ये तो शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2013 में भी पूछा गया है। तो कब मिले फ्रेंड्स? 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 1922 में मिले। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले? इसके पहले ही हमने देखा हुआ है, और देखिए कितनी बार ये सवाल पूछा गया है, 2013 में, 2015 में, 16, 17, 19 में पूछा गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। आगे बात करते हैं, फिर से असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है, कथन वाला है, तो देखते हैं, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता पहला खोजा गया स्थल था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा हमने भी कह दिया। इसका रीज़न, सिंधु सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हड़प्पा में, तो बिल्कुल सही। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे को वेरीफाई भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों सही है, आर ए का सही व्यवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर हमने 26 देख लिया। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। आइए, सॉरी, तो ये हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आ गए। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, जुड़वा राजधानी किसको कहा गया फ्रेंड्स? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को कहा है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, इसलिए इसको जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी जाती है बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 देंगे, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो अगर आपने अब तक चार्ट बना लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कितना इंपॉर्टेंट चार्ट वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चार्ट बनाइए, एक तरफ स्थल का नाम लिखिए, एक तरफ उसके नदी का नाम लिखिए, और एक तरफ उसको किसने खोजा उसका नाम ज़रूर लिखिए। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन उस चार्ट से आपके बन जाएंगे। तो अभी हमने देखा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 का फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे है। जबकि 29 लोथल कहाँ स्थित है? तो हमने पहले बात किया था लोथल कहाँ है, गुजरात में, जो कि क्या है, एक डॉकयार्ड है, मतलब गोदीवारा है, जहाँ बड़े बड़े पानी वाले जहाज़ लगते हैं। हड़प्पा का उत्खनन किया था, किसने किया था? वेरी इजी, तो बउआ वाला था। देखिए, 2 बार पूछा हुआ, झारखंड के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। 31, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको इसका जवाब बिल्कुल पता होगा। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत के पुरातत्व का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला? आपको याद होगा फ्रेंड्स कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ही होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। और यहाँ से कब्रिस्तान मिला जिसको हम क्या कहते हैं, R37 कब्रिस्तान कहते हैं, मोहनजोदड़ो से मिला। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? लीजिए, अब इसका सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, आप ही बताइए क्या होगा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का, क्वेश्चन नंबर 33 का। कंफ्यूज नहीं होना है, आरडी का मतलब क्या था? राखल दास, याद होगा आपको, राखल दास, मोहनदास से हमने याद किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। इसको थोड़ा मैं क्लियर कर लेता हूँ, बहुत गंदा हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 है ये, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस चैप्टर का। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो अभी हमने देखा था मृतकों का टीला। तो इस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा काम पसंद आया तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।